हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 30 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड पिछली धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको सीआरपीसी के पिछले वीडियो मिल जाएंगे। हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 30। ये कहती है जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश। अब इस तरह से देखेंगे कानूनी लैंग्वेज में तो इतनी शुद्ध लैंग्वेज समझ में नहीं आ सकती है, इसलिए हम इसको सरल करते हैं कि मान लेते हैं कि कोई मजिस्ट्रेट है और उसने किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को दंड का आदेश दिया है और दंड के आदेश के साथ ही उसने जुर्माना भी अधिरोपित किया है या अकेला जुर्माना अधिरोपित किया है। अब व्यक्ति यदि वो जुर्माना अदा नहीं कर पाता है तो ऐसे समय में उसके कारावास की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। यह कहती है सीआरपीसी की धारा 30। इसको शुद्ध लैंग्वेज में देखें तो जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश, यानी कि जुर्माना अदा नहीं कर सकेगा तो उसको कारावास की अवधि को बढ़ाया जा सकेगा या कारावास को का दंडादेश दिया जा सकेगा। पहला पॉइंट कहता है किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय, यानी कि किसी भी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जो है, न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर, यानी कि कोई व्यक्ति यदि कोई अपराधी जुर्माना नहीं दे पाता है तो इतनी अवधि का कारावास निर्णित कर सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है, यानी कि कानून के अनुसार जो दिया गया है उतनी अवधि के लिए उस व्यक्ति को जुर्माना नहीं देने पर कारावास दिया जा सकता है। अब कितनी अवधि के लिए कारावास दिया जा सकता है इसके लिए हम आगे पढ़ते हैं। इसमें लिखा है परंतु वह अवधि, परंतु वह अवधि क्या, धारा 29 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब धारा 29 मैंने जो है पिछली वीडियो में पढ़ा है, पिछली वीडियो आप देखेंगे तो आपको धारा 29 के बारे में समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी यदि हम देखना चाहें तो धारा 29 में जो दिया गया है कि धारा 29 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किए जा सकने की शक्ति होती है, यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है किसी अपराधी को 7 साल तक की सजा दे सकता है, इससे ज्यादा की सजा नहीं दे सकता। अच्छा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो है वो 3 वर्ष तक का कारावास दे सकता है और 5,000 रुपए तक का जुर्माना दे सकता है। 5,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना नहीं लगा सकता प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, और 3 साल तक की सजा, वो 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता। इसी प्रकार द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के बारे में हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि वो 1 वर्ष तक की सजा दे सकता है और 1,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। तो ये है धारा 29। तो धारा 29 इसमें लिखा है धारा 29 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी मजिस्ट्रेट को जो शक्तियां प्रदान की गई हैं सजा देने की, कारावास की सजा देने की, उस शक्ति से ज्यादा वो है कारावास की अवधि नहीं दे सकता। जो कि मान लेते हैं, उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं इसको, मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को जो है 10 साल तक की सजा दी गई है और जुर्माना भी लगाया गया है। अब जुर्माना जो है मान लेते हैं कि 3 वर्ष तक का जुर्माना लगाया गया है, तो ये जो 3 वर्ष तक का जुर्माना लगाया गया है ये कौन लगा सकता है? देखो, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तो लगा सकता है, क्यों? क्योंकि वो 7 साल तक की सजा दे सकता है। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट लगा सकता है क्योंकि वो 3 साल तक की सजा दे सकता है। लेकिन द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का अधिकार जो है वो 1 वर्ष तक की सजा देने का ही है, तो वो 3 साल तक का कारावास बढ़ा नहीं सकता यदि किसी व्यक्ति ने जुर्माना नहीं दिया है। तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट दिया है जहां कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अधिनिर्णित किया गया है। मुख्य दंडादेश मतलब कि जैसे कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है, अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है 7 साल तक की सजा किसी व्यक्ति को दे सकता है, लेकिन उसने उस व्यक्ति को, अपराधी को जो है मान लेते हैं कि 4 साल तक की सजा दी। अब वो 4 साल तक की सजा दी है तो जो है इसमें लिखा है कि दंडादेश के भाग के रूप में अधिनिर्णित किया गया है, यानी कि 4 साल तक की सजा दी गई है तो यह उस अवधि के 1/4 से अधिक ना होगा, यानी कि अब 4 साल तक की तो सजा दे दी, अब यदि जुर्माना भी लगाया है
और जुर्माना उस व्यक्ति ने नहीं दिया है, उस अपराधी ने जुर्माना जमा नहीं किया है कोर्ट में, तो ऐसे समय में जो दंड का आदेश है वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकता था? 7 साल की सजा दे सकता था। तो 7 साल का 1/4 कितना होगा? 7 साल का 1/4 होगा 1.25 साल, यानी कि वो 1.25 साल तक की सजा दे सकता है उस अपराधी को, मतलब उस अवधि के कारावास का जो है 1/4 की सजा वो दे सकता है। मान लेते हैं कि 4 साल तक की सजा किसी में निर्णित की जा सकती है, तो उसके लिए 1/4 होगा 1 वर्ष। तो 1 वर्ष से अधिक का कारावास नहीं दिया जाएगा यदि उसने जुर्माना जमा नहीं किया है। और अधिकतम बताया गया है कि वो न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट है, उसको जितनी क्षमता है, जितनी शक्ति है, जितना अधिकार है सजा देने का, उससे 1/4 से ज्यादा वो सजा नहीं दे पाएगा किसी व्यक्ति को जिसने जुर्माना जमा नहीं किया है। तो इसमें लिखा हुआ है कि यह उस अवधि के 1/4 से अधिक न होगा जिसको मजिस्ट्रेट उस अपराध के लिए न कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर दंड देने के तौर पर सक्षम है। यानी कि उस अपराध का 1/4 होगा वो जिसे देने के लिए न्यायालय सक्षम है, उस अपराध का 1/4। यानी कि मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है जो मात्र 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है, इससे अधिक के लिए उसको दंड नहीं दिया जा सकता है। अब 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है, तो 3 वर्ष का 1/4 कितना होगा? 4 वर्ष का 1/4 तो हो जाएगा 1 वर्ष, तो 3 वर्ष का कितना होगा? 3 वर्ष में यानी कि 36 महीने में आप जो है 4 का भाग लगा दें। अब जितना भी आ रहा है उतना जो है जुर्माने की रकम नहीं जमा करने पर उतने से अधिक जो है जुर्माने मतलब कारावास की सजा नहीं दी जा सकती है। यानी कि सजा का 1/4 यानी कि अधिकतम जो सजा है उसका 1/4 भाग जो है जुर्माना जमा नहीं करने पर उसकी सजा दी जा सकती है। पॉइंट नंबर 2 में बताया गया कि इस धारा के अधीन अधिनिर्णित कारावास उस मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 29 के अधीन अधिनिर्णित की जा सकने वाली अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त हो सकता है। अतिरिक्त हो सकता है का मतलब यह है कि मान लेते हैं, अब ये पॉइंट नंबर 2 को हम समझ लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि किसी मजिस्ट्रेट को जो है 3 साल तक की सजा देने का अधिकार है। जैसे कि धारा 29 में बताया गया कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को जो है 3 वर्ष तक के कारावास उसका दंड देने का अधिकार है, इससे ज्यादा का कारावास वो नहीं दे सकता है। अब ऐसे समय में यदि वो 3 वर्ष तक का कारावास दे सकता था और 3 वर्ष तक का कारावास उसने किसी अपराधी को दे दिया, अब मान लेते हैं कि यदि उस पर जुर्माना भी लगाया गया है, अब जुर्माना जमा नहीं करने पर जो है जुर्माना जमा वो नहीं करता है, ऐसे समय में उसकी अवधि को यानी कि कारावास की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो अवधि होगी, अब ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं वो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को तो 3 साल तक की सजा देने का अधिकार था। भाई सामने वाले ने यदि जुर्माना जमा नहीं किया है तो उस अवधि को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि उस अवधि को यदि बढ़ा करके किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ने, जिनको 3 साल तक का ही अधिकार था सजा देने का, लेकिन उन्होंने जो है 3 साल तक की सजा तो ये वाली दे दी और प्लस में जुर्माना अदा नहीं करने पर और 4 महीने की सजा दे दी, तो ये नहीं कहा जाएगा कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ने अपनी अधिकारिता का उल्लंघन किया है। क्यों? क्योंकि अब तो सजा 3 साल 4 महीने हो गई, तो ऐसा नहीं है कि ये अतिलंघन माना जाएगा। ये अतिलंघन नहीं माना जाएगा, ये तो जुर्माने के बदले में सजा का प्रावधान किया गया है। इसलिए यहां पर पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है कि अधिकतम अवधि के कारावास से मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त हो सकता है, यानी कि मुख्य दंडादेश जो दिया गया है उससे अतिरिक्त वो सजा हो सकती है जुर्माना जमा नहीं करने पर जो दी गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को 7 साल तक की सजा देने का अधिकार है। अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 7 साल तक की सजा दे दी किसी व्यक्ति को, अब और उसमें यह भी शर्त लगा दी कि जुर्माना नहीं जमा करेगा ये व्यक्ति, जो जुर्माना भी लगाया गया, जुर्माना जमा नहीं करेगा तो ऐसे समय में इस व्यक्ति को 6 महीने तक की और सजा भुगताई जाएगी। तो
तो ये तो 7 साल 6 महीने तक की सजा हो गई। तो ये नहीं कहा जा सकता कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है। क्यों? क्योंकि 7 साल तक की सजा देने का प्रावधान था, 7 साल तक की सजा दी। अब जुर्माना की जो सजा है, जुर्माना जमा नहीं करने पर जो कारावास दिया जा रहा है वो अतिरिक्त कारावास है। और इस प्रकार से अतिरिक्त कारावास यदि कोई मजिस्ट्रेट देता है तो ये माना जाएगा कि वो सही करता है, तो ये अतिरिक्त सजा वो दे सकता है, ऐसा कहती है सीआरपीसी की धारा 30 का पॉइंट नंबर 2। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने सीआरपीसी और आईपीसी से रिलेटेड समस्त धाराओं के वीडियो तैयार किए हैं, यानी कि पूरी की पूरी आईपीसी और पूरी की पूरी सीआरपीसी तैयार की है। यदि आप सीआरपीसी का और आईपीसी का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर आई बटन पर क्लिक करें। यहां पर क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी सीआरपीसी और पूरी की पूरी आईपीसी यहां से आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।